इस बार हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे हम लाइलाज बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। दोस्तों, आज 21वीं सदी में मेडिकल साइंस की इतनी प्रगति के बाद भी मानव सैकड़ों लाइलाज बीमारियों के कारण बेबस दिखाई देता है। ऊपर से स्वस्थ दिखने वाले शरीर में कब कौन सी लाइलाज जानलेवा बीमारी पैदा हो जाती है, ये कोई नहीं जानता। अस्पतालों के ओपीडी साल के 365 दिन मरीजों के आवागमन के चश्मदीद गवाह हैं। बेबस डॉक्टर और जीवन जीतने को मजबूर दिखाई देते हैं रोज लाखों मरीज। दोस्तों, मानव शरीर अनगिनत कोशिकाओं यानी सेल से बना हुआ है और इन कोशिकाओं में निरंतर ही विभाजन होता रहता है। वैसे तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इस पर शरीर का पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन कभी कभी जब शरीर के किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बेहिसाब तरीके से बढ़ने लगती हैं, उसे कैंसर कहा जाता है। 200 से भी अधिक प्रकार के कैंसर मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कि मानव शरीर में कैंसर की शुरुआत कैसे होती है। मानव शरीर में जब कोशिकाओं की जीन में परिवर्तन होने लगता है तब कैंसर की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष कारण से ही जीन में बदलाव होते हैं, ये स्वयं ही बदल सकते हैं या फिर दूसरे कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे गुटखा और तंबाकू जैसी नशीली चीजें लगातार खाने से और अल्ट्रावायलेट रेज या फिर रेडिएशन आदि इसके लिए जिम्मेदार कारण हो सकते हैं। कैंसर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं को समाप्त कर देता है, परंतु कभी कभी कैंसर की कोशिकाओं को इम्यून सिस्टम झेल नहीं पाता और व्यक्ति को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो जाती है। जैसे जैसे शरीर में कैंसर वाली कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, वैसे वैसे ट्यूमर यानी एक प्रकार की गांठ उभरती रहती है। यदि इसका उपचार सही समय पर न किया जाए तो ये पूरे शरीर में फैल जाता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि आखिर कैसे और क्यों होता है कैंसर। दोस्तों, लगभग 22% कैंसर से होने वाली मौतों का कारण तंबाकू का उपयोग है। अन्य 10% मोटापे, खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी या अत्यधिक शराब पीने के कारण है। अन्य कारकों में कुछ संक्रमण, आयनकारी विकिरण के संपर्क में आना और पर्यावरण प्रदूषण शामिल है। विकासशील देशों में 15% कैंसर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण, एप्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV जैसे संक्रमणों के कारण होते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से हैं। यदि हम कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों की बात करें तो शरीर में किसी भी अंग में घाव या नासूर हो जाना जो समय के साथ ना भरे, उसे कैंसर के प्रारंभिक लक्षण कहा गया है। इसके अलावा लंबे समय से शरीर के किसी भी अंग में दर्द रहित गांठ या सूजन का होना, मल मूत्र, उल्टी और थूक में खून आना, आवाज में बदलाव आना, निगलने में दिक्कत आना, मलमूत्र की सामान्य आदत में परिवर्तन होना, लंबे समय तक लगातार खांसी आना, पहले से बनी गांठ, मस्सों व तिल का अचानक तेजी से बढ़ना और रंगों में परिवर्तन या पुरानी गांठ के आसपास नई गांठों का उभरना, बिना कारण वजन घटना, कमजोरी आना या खून की कमी हो जाना आदि आदि लक्षण प्रारंभिक माने गए हैं। आखिर कैंसर होने पर क्या करना चाहिए? कैंसर एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में पनपता है और समय के साथ साथ भयंकर रूप ले लेता है, परंतु यदि समय पर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। कैंसर होने की स्थिति में क्या करें और क्या ना करें, ये एक समस्या है, परंतु सबसे पहले क्या करना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। अपने नजदीकी अस्पताल जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। कैंसर और उसकी स्टेज जानने के लिए कुछ टेस्ट आवश्यक होते हैं और उन्हीं के दम पर डॉक्टर रोगी का आगे का इलाज करता है। ये कुछ टेस्ट हैं जो आरंभिक जांच में मदद करते हैं। CBC और WBC, CT स्कैन और MRI, हीमोग्लोबिन टेस्ट और बायोप्सी। अब जरा भारत में कैंसर से पीड़ित होने वालों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में देश में 22 लाख से ज्यादा कैंसर मरीज हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अकेले भारत में ही प्रति वर्ष करीब 11.5 लाख कैंसर के नए मरीज सामने आते हैं, जिनमें से 8 लाख लोग प्रति वर्ष कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 75 साल से कम उम्र के लोगों की बात करें तो 9.81% पुरुष और 9.42% महिलाओं में कैंसर होने का डर रहता है।
साल 2018 में कैंसर से 7,84,821 लोगों की जान चली गई थी। साल 2018 में कैंसर से होने वाली मौतों में पुरुषों की संख्या अधिक थी। 2018 में कैंसर से 4,13,519 पुरुष और 3,71,302 महिलाओं की मौत हो गई थी। पुरुषों में मुंह और फेफड़ों के कैंसर से 25% लोगों की जान गई है, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केस ज्यादा हैं। इसके अलावा भारत में हर 8 मिनट में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से एक महिला की मौत हो जाती है। ICMR के अनुसार गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर तीसरा सबसे आम कैंसर है। वहीं तंबाकू के उपयोग से संबंधित कैंसर पुरुषों और महिलाओं में लगभग 30% होता है। स्तन कैंसर के इलाज के बाद भी 2 में से 1 महिला की मौत हो जाती है। आप शायद ये सुनकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हर दिन तंबाकू की वजह से 3,500 लोगों को कैंसर हो जाता है। अगर कैंसर के कारणों की बात करें तो तंबाकू सेवन करने से 17.4%, अल्कोहल से 6.5% और इन्फेक्शन से 21.7% लोगों को कैंसर होता है। वर्तमान समय में देश में 30 साल से 69 साल के बीच कैंसर के मरीजों की संख्या 5,56,400 है। UICC की संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा 17 दिसंबर को जारी ग्लोबोकैन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया भर में कैंसर के करीब 1.93 करोड़ मामले सामने आए हैं। विश्व स्तर पर 5 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन काल में कैंसर से एक बार पीड़ित होता है। वहीं 8 में से 1 पुरुष और 11 में से 1 महिला की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। इन नए अनुमानों से पता चलता है कि अभी 5 करोड़ से अधिक लोग कैंसर बीमारी के साथ जी रहे हैं। और आइए अब जानते हैं कि कोई न कोई रोग, बीमारी और कष्ट मनुष्य को शारीरिक हानि क्यों पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, इस संसार में कर्म प्रधान है, अर्थात जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे उसका वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्म के फल 2 प्रकार से भोगने पड़ते हैं, अच्छे कर्मों के लिए पुण्य और बुरे कर्मों के लिए पाप। शरीर में आने वाले कष्ट, रोग व बीमारियां पिछले जन्मों के किए गए पाप कर्मों का परिणाम होता है। पाप कर्मों के कारण होने वाली बीमारियों का इलाज केवल मेडिकल साइंस से संभव नहीं है। इसके लिए तो सच्चे वैद्य यानी कि सद्गुरु रूपी सच्चे आध्यात्मिक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एक सच्चा सद्गुरु ऐसा पाप नाशक मंत्र बताता है जिससे साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसी विषय में आदरणीय संत गरीबदास जी बताते हैं, मासा घटे न तिल बड़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सद्गुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। पवित्र वेद गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने सच्चे साधक के सभी रोग दूर करके उसकी आयु भी बढ़ा देता है। आज से 600 साल पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का असाध्य जलन का रोग अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। वर्तमान समय में भी कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए भक्तों को ऐसे ही अनेकों लाभ रोज मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों अनुयायी जो पहले कैंसर से पीड़ित थे या कैंसर की लास्ट स्टेज पर थे, आपको जानकर खुशी होगी कि उन सभी ने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से सदा के लिए निजात पा लिया है। संत रामपाल जी द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करने मात्र से अनुयायियों को कैंसर, एड्स, डायबिटीज, टीबी जैसी आदि अनेक भयानक बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की, उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। तो डॉक्टर बोला, तुम में किसी पर मतलब शक्ति ने जो संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करती हो उसने तुम्हें बचाया। हमारी बस की बात नहीं थी कि हम तुम्हें बचा लें। वो जो रिपोर्टें हैं जिनमें डॉक्टर ने इनको पूर्णतः 4th क्लास का कैंसर घोषित कर दिया था, आज उस पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये सारी नॉर्मल रिपोर्टें हैं। आप देख सकते हैं मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे और अब बिल्कुल वो ठीक है, और आप संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी सास के कैंसर हुआ था सर जी, डॉक्टर ने उनको सर जी कैंसर बताया तो कह रहे कि बचेंगी नहीं। तो फिर गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया उन्होंने तो ठीक हो गई। आज डॉक्टर लोग ने कैंसर घोषित कर दिया था कि पूरा बदन में कैंसर फैल चुका हो, पर संत रामपाल महाराज की दया से आज अच्छी हूँ। बिगर ऑपरेशन से मेरा कैंसर ठीक है। संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे थोड़ा थोड़ा आराम महसूस हुआ और 1 हफ्ते में
आराम लगने लगा। उसके बाद मैं घरवाली बोली कि तू एक बार दोबारा चेक करवा करा, तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे अब बिल्कुल सही हैं, तुमने कहाँ से दवाई ली? तो मैंने उनको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की वो अब ख़त्म हो गई है। मैंने मेरी लड़की का जो कैंसर का इलाज था बहुत जगह से करवाया, अनेक डॉक्टर के पास गया, पर सभी जगह निराशा ही नज़र आई मेरे को। कहीं से कहीं तक फ़ायदा नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा दिलाई, आशीर्वाद मात्र से ही उनकी कैंसर की बीमारी सभी प्रकार से ठीक है। जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ, तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और हमने बंदी छोड़ से अर्ज लगाई और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर रिपोर्ट देखी कि नॉन रिएक्टिव आई हुई है। दिस इज HSAB, हियर इट इज रिएक्टिव एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स इट इज नॉन रिएक्टिव हियर। देखो मेरी आंतें कैसे अंदर से खराब हो चुकी है, पूरी आंत खराब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले ब्लड वो आप देख सकते हो। मेरी पूरी आंतें खराब और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी, और एकदम स्वस्थ है। ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए, तो नार में रिपोर्ट आई मेरी, ये सबके सामने देखो आप लोग। काले काले जो निशान दिख रहे हैं, वो जो यहाँ पर चौक हैं, जो नसें हैं जो यहाँ ब्लॉक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से चारों तरफ से इनका जो हृदय है ब्लॉक है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के, मां संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर ही बिल्कुल ठीक है। ये भक्त जी मेरी आँख की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर डॉक्टरों ने साफ बताया था कि जो आपके आँख के पर्दे के ऊपर पानी है। परमात्मा ने ऐसी मेहर की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कि आज तक मेरे वो दिक्कत नहीं हुई। उन्हें ये सोनोग्राफी करवा के दी थी, उन्हें बोला था कि आप 10 करोड़ रुपए भी खर्च कर दोगे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और मैंने संत रामपाल जी महाराज को बस नाम लिया और दंडवत किया और ये बीमारी मेरी खत्म हो गई। ये हार्मोन्स आपके 4 साल में नॉर्मल आ पाएंगे, वो 4 हफ्ते में नॉर्मल आ गए। संत रामपाल जी महाराज जी ये सब चीज कर सकते हैं, और अन्यथा डॉक्टर ये सब चीजें और कोई नहीं कर सकता। इस घोर कलयुग में जब काल सब जगह मनुष्य, जानवरों और पक्षियों को दुखी कर रहा है, ऐसे समय में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। प्राणियों को ही सर्व शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक लाभ मिल रहे हैं। अतः इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों बहनों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर सद्भक्ति कीजिए और सभी तरह के दुखों और रोगों से छुटकारा पाइए। धन्यवाद।